अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली दो क्वेश्चंस के आंसर तलाश करेंगे। सबसे पहले नंबर पे कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द क्यों घूम रही है, और साथ ये है कि मुख्तलिफ जो प्लैनेट्स हैं वो आपस में क्यों नहीं टकराते। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारी ज़मीन जो है वो एक ख़ास मदार में सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से घूम रही है। आप जानते हैं कि सूरज का जो अपना मैस है वो बहुत ज़्यादा है, यानी ज़मीन से कई गुना ज़्यादा है, और उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़मीन को अपने मदार में ही पुल करती है, यानी गर्दिश करने पर मजबूर करती है। ज़मीन की अपनी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको फ्लोट करवाती है, यानी वो तैर रही होती है। लेकिन दोस्तों, सूरज और ज़मीन की अपनी भी एक कंबाइंड फोर्स होती है जो ज़मीन को अपने एलिप्टिकल पाथ के ऊपर कायम रखती है। अगर इसको हम लोगों ने बेहतर समझना है तो फ़र्ज़ करें आप एक चट्टान पर खड़े हैं और ऊपर से बाल को आप नीचे स्लोप की तरफ फेंक रहे हैं, तो वो ज़मीन जैसे जैसे बाल ज़मीन के साथ टकराएगी और रोल होती जाएगी वो नीचे जाएगी, और ये सब और सब सिर्फ़ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से हो रहा होता है कि ये ज़मीन की तरफ जाती है। और सेम प्रिंसिपल ज़मीन और सूरज के लिए भी अप्लाई होता है। ज़मीन की अगर हम ग्रेविटी या ज़मीन को अपने सेंटर की तरफ खींचती है और सूरज ज़मीन को अपनी तरफ, तो दोनों सूरज और ज़मीन की ग्रेविटी का आपस में इफेक्ट है उसको अपने मदार में घूमने पर मजबूर करता है। दोस्तों, ज़मीन और सूरज के दरमियान में एक पॉइंट होता है जहां पर दोनों की जो ग्रेविटी है वो एक दूसरे को कैंसिल करती है, या यूँ कह लो कि एक दूसरे को वहां पर आके वो रेजिस्टेंस करती है। उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं लैग्रांज पॉइंट। और कुल मिलाकर ऐसे तकरीबन 5 लैग्रांज पॉइंट हैं जिसको L1 से लेकर L5 तक कहा जाता है, जो ज़मीन के मदार के मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर जो है वो मौजूद हैं, जहाँ पर ज़मीन और सूरज की जो ग्रेविटी है वो एक दूसरे को कैंसिल करती है। लेकिन ज़्यादातर लोग लैग्रांज 2 को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसमें सूरज की जो रोशनी है वो मुकम्मल तौर पर हम हासिल करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि ज़मीन का जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर नहीं है बल्कि एलिप्टिकल है। इसका मतलब ये है कि ज़मीन का सूरज से जो फासला है वो पूरे साल में कभी कम भी होता है और कभी ज़्यादा होता है। ये सब कुछ हम लोग कैसे मुशाहिदा कर सकते हैं? ये हम लोग बेसिकली मौसमों की तब्दीली से मुशाहिदा कर सकते हैं। दोस्तों, अब दूसरे सवाल की तरफ हम चलते हैं कि क्यों सब प्लैनेट्स आपस में नहीं टकराते। वो इसका जवाब ये है, वो इसलिए नहीं टकराते क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में तमाम ही प्लैनेट्स अपने अपने फिक्स मदार में गर्दिश कर रहे हैं। और ये ऑर्बिट कैसे बनता है? असल में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बनता है, जो सूरज और जितने भी उसके मुल्हका या मुतलका प्लैनेट्स हैं उसके दरमियान में होती है, जो इन प्लैनेट्स को आपस में टकराती है। हाँ, अलबत्ता कभी कभी ये प्लैनेट्स अपने मदार में ऐसी पोजीशंस पर आ जाते हैं जहां इनका फासला कम हो जाता है, लेकिन वो फासला इतना भी कम नहीं होता कि ये आपस में टकरा जाएं। और अब हम अपने सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, जबकि दूसरे जो प्लैनेटरी सिस्टम हैं उसमें भी ऐसा ही होता है कि जितने भी सितारे हैं वो अपने सूरज के गिर्द जो है वो एक ख़ास मदार में गर्दिश कर रहे हैं, जबकि कुछ प्लैनेटरी सिस्टम में 2 या 2 से ज़्यादा प्लैनेट्स जिनका ऑर्बिट या मदार आपस में इंटरसेक्ट होता है यानी मिलता है, उनका चांस होता है कि वो किसी भी टाइम के ऊपर जाके कोलिजन कर लें, जहाँ पर वो दोनों प्लैनेट्स एक ही पॉइंट के ऊपर अगर इकट्ठे हो रहे हैं। जब कभी भी ऐसे प्लैनेट्स की कोलिजन होती है तो ये मिलकर एक बड़ा प्लैनेट वजूद में आता है, या फिर उसके टुकड़े टुकड़े होने की वजह से जो एक्सप्लोजन या कॉस्मिक नॉइज़ पैदा होती है वो इतनी दूर होते हैं चूंकि हमसे, तो हम तक वो आवाज़ नहीं पहुंच सकती। जब ये 2 प्लैनेट आपस में टकराएंगे तो एक नई बॉडी तश्कील पाएगी। ये यूं कह लो कि यहाँ पर एक छोटी छोटी और भी दूसरी बॉडीज बन जाएंगी। दोस्तों, दोनों प्लैनेट्स के टकराने से दर्जा हरारत बढ़ेगा, हीट प्रोड्यूस होगी जो कि बहुत बड़े पैमाने पर होगी और जो सराउंडिंग एरियाज पर बहुत से इम्पैक्ट डालेगी। मे बी कोलिजन से एक हॉट डस्क डिस्क बन जाए जो एक नए प्लैनेट्स के बनने का सबब बन सकती है। लेकिन इस तरह की जो कोलिजन है दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में तो तकरीबन नामुमकिन सी बात है, क्योंकि सारे जो प्लैनेट्स हैं वो एक मखसूस ऑर्बिट में एग्जिस्ट करते हैं। तो इन प्लैनेट्स का सूरज से टकराना या इन प्लैनेट्स का आपस में टकराने का एहतमाल बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। तो दोस्तों, ये था आज की वीडियो का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगली वीडियो में कुछ नई बातें लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ।